हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक स्पिरिचुअल, सीनिक और सुपर पीसफुल जर्नी पे, वन डे इन हरिद्वार। तो अगर आपके पास सिर्फ एक दिन है, कैसे हरिद्वार का बेस्ट एक्सप्लोर करें, नहीं पता ना, कोई टेंशन नहीं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये जर्नी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉस, सुबह सुबह का वाइब ही कुछ और होता है हरिद्वार में। तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले यहाँ का सबसे आइकॉनिक स्पॉट पर, जो है गाइस हर की पौड़ी हरिद्वार में है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र घाट है। यह हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने अपने 5 चिन्ह छोड़े थे। हर की पौड़ी का अर्थ है भगवान शिव के कदमों की सीढ़ी। दोस्तों, हरिद्वार एक छोटी सी सिटी है और यहाँ पे ऐसे ई रिक्शा बहुत चलते हैं, तो आप आराम से जिस भी होटल आश्रम में हो, ई रिक्शा पकड़ के इस हर की पौड़ी तक पहुँच सकते हैं। हजारों श्रद्धालु रोज ही यहाँ पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं। हर हर गंगे बोल के गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आते हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि गंगा में स्नान करके उनके सारे पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। और बस यही नहीं, हर की पौड़ी अपनी भव्य गंगा आरती के लिए भी प्रसिद्ध है, जो प्रतिदिन यहाँ पे होती है। इस दौरान जो पुरोहित पंडित वहाँ पे होते हैं, वो दीप जलाकर भजन कीर्तन के साथ एक गंगा आरती करते हैं। तो सुबह का एक स्पिरिचुअल गंगा स्नान तो बनता है। ट्रस्ट मी, पानी बहुत ठंडा होता है मगर बहुत रिफ्रेशिंग होता है, मजा ही आ जाता है गाइस। Har Ki Pauri is especially vibrant during religious festivals like Kumbh Mela and Kartik Purnima, drawing devotees from all over the world. बोलिए हर हर गंगे। अब नहाने के बाद थोड़ी सी लग गई थी भूख, तो चलिए चलते हैं लोकल हरिद्वार का स्पेशल नाश्ता ट्राई करने। हरिद्वार फेमस है अपने खाने के लिए। यहाँ की तरह तरह की मिठाइयाँ, फालूदा, रबड़ी, कुल्फी, उफ क्या नहीं है यहाँ पे खाने के लिए। हर की पौड़ी के बाद मैं निकल पड़ी अपने फेवरेट काम यानी कि शॉपिंग पर। गाइस, हरिद्वार में बहुत बड़ा मार्केट तो नहीं, बट एक छोटा सा मार्केट आपको हर गली में मिल जाएगा, जहाँ पे वैरायटी ऑफ चीजें, हैंडमेड पर्सेस, वुलेंस, बहुत तरह के बच्चों के बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडमेड वुलेंस आपको मिल जाएंगे, इयररिंग्स, बैंगल्स, छोटी छोटी चीजें। और हाँ, स्पेशली जो पूजा का सामान है वो यहाँ आपको बेस्ट मिलेगा। आप यहाँ से पूजा का सामान जरूर खरीद के लाइएगा। और लीजिए, मुझे तो मिल गई अपनी फेवरेट चीज यानी कि इयररिंग्स। गाइस, शॉपिंग करने के तुरंत बाद हमने लंच किया और निकल पड़े हम चंडी देवी के लिए। हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, हमने ऑनलाइन टिकट से बुक कर लिए थे चंडी देवी और मनसा देवी के लिए। ये बहुत इजी ऑप्शन रहता है गाइस, आपको दोनों जगह के टिकट्स ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे। और साथ ही एक बस सर्विस भी होती है, जो आपको चंडी देवी से मनसा देवी या मनसा देवी से चंडी देवी तक भी ले जा सकती है। और यदि आप अपनी कार से आए हैं तो आप ये सर्विस ऑप्ट मत कीजिए, सिर्फ आप एंट्री टिकट्स यानी कि ट्रॉली के टिकट्स बुक कर लीजिए चंडी देवी और मनसा देवी के लिए। माँ चंडी देवी में आधे घंटे की वेट के बाद आ गया है हमारा नंबर। अब बैठने जा रहे हैं हम ट्रॉली में। तो हम बैठ गए हैं माँ चंडी देवी की ट्रॉली में और बहुत ही मजा आ रहा है। थोड़ी धूप हो गई है बट ट्रॉली पूरी कवर्ड है तो अच्छा लग रहा है। और ये हम पहुंच गए चंडी देवी मंदिर। गाइस, चंडी देवी मंदिर एक सिद्ध मंदिर है और बहुत मान्यता है यहाँ पे। तो आप जब भी हरिद्वार आए तो चंडी देवी माँ के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। माँ को यहाँ पे कमल का फूल जरूर चढ़ता है। ये हम पहुँच गए भवन के अंदर, जहाँ विराजी है माँ चंडी देवी। जय हो मेरी मैया। अच्छा, यहीं पे और ऊपर पहाड़ी पे हनुमान जी की माता अंजनी देवी का मंदिर भी स्थापित था और यहाँ से व्यू भी बहुत ही प्यारा आता है गाइस। अब दोनों जगह के दर्शन कर कर हम वापस बैठ गए ट्रॉली में नीचे जाने के लिए। अब हो चली थी शाम, तो चंडी देवी के बाद हम मनसा देवी मंदिर की तरफ चल पड़े।
मनसा देवी मंदिर हरिद्वार शहर के बीचों बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और बीच में होने की वजह से यहाँ रश भी चंडी देवी से कहीं ज़्यादा होता है। मगर हमने तो कराई हुई थी ऑनलाइन टिकट, तो इसीलिए हमें यहाँ भीड़ भाड़ में लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप भी यही कीजिएगा, ऑनलाइन टिकट्स ही जरूर बुक करा लीजिएगा दोनों मंदिर की। बच्चों की भी एंट्री अकॉर्डिंग टू हाइट हो रही थी, एक पर्टिकुलर हाइट तक उनका टिकट नहीं लगना था। गाइस हम ट्रॉली में बैठ चुके हैं, पूरा हरिद्वार दिख रहा है यहाँ से। गंगा जी इतनी ऊपर से देखने में बहुत ही मजा आ रहा है, क्या सीन लग रहा है। और ये हम पहुंच गए। और ये देखिए पूरे हरिद्वार का सुंदर सा व्यू मंदिर से। और ये हम पहुंच गए मां मनसा देवी के ठीक सामने। यहाँ भी चंडी देवी मंदिर के जैसे ही और भी सारे भगवानों की मूर्तियां स्थापित थी। और भाई दर्शन करने के बाद वापस हम बैठने जा रहे थे ट्रॉली में, बट अगेन वो ही लंबी लंबी लाइनें और लंबा सा वेट। व्यू पूरे हरिद्वार का। कहते हैं जब भी माता के मंदिर जाओ तो वहाँ से चूड़ियाँ और सिंदूर ज़रूर लेना चाहिए। तो चंडी देवी माँ के मंदिर से हमने सिंदूर ले लिया था, तो मनसा देवी मंदिर से मैं ले रही थी चूड़ियाँ। गाइस जब भी आप हरिद्वार आओगे ना तो यहाँ से पूजा का सामान लेने का ज़रूर याद रखिएगा। बहुत ही सुंदर सुंदर सी आर्टिस्टिक चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी अपने घर के मंदिर के लिए। और अब आई हरिद्वार के सबसे डिवाइन मोमेंट की बारी, शाम की गंगा आरती एट हर की पौड़ी। इतना क्राउड होता है बट सब लोग एक ही एनर्जी में डूबे होते हैं। लैम्प्स फ्लोटिंग इन द रिवर, चैंट्स, बेल्स, यू लिटरली फील गूज बम्प्स। अगर आप हरिद्वार आए और गंगा आरती नहीं देखी तो ये ट्रिप अधूरी रह जाती है। सो गंगा आरती देखने के बाद खत्म हो गया था दिन, हो गई थी रात। तो दोस्तों ये था मेरा वन डे इन हरिद्वार आइटिनरी। छोटा सा टाइम लेकिन यादें लाइफ लॉन्ग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि हरिद्वार में आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा कंटेंट लेके आपके काम का। जय गंगा मैया, जय हरिद्वार।